उत्तराखंड में लोकतंत्र के पर्व में मात्र 3 दिन बचे हैं और चौथे दिन मतदान होने हैं। ऐसे में भुवन पांडे के समर्थन में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से हमारे संवाददाता अरबाज खान ने खास बातचीत की। सुनिए। खनन के मामले को सदन में उठाता है तो इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। भर्ती घोटाले हो रहे, पटवारी पेपर लीक हुआ है, 888 भर्ती घोटाला हुआ है, खनन माफिया, यूसीसी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2 लाख लोग कौन है जिनसे आपने चर्चा की? केवल एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान के दंगे कराना और पोलराइजेशन ऑफ वोट करना, और उसको अब जनता ने नकार दिया है। रोने वालों की जरूरत नहीं है, जरूरत है जो कोरोना में लोगों की मदद कर रहा था, एक मर्द के रूप में, ताकतवर आदमी के रूप में, एक इंसान के रूप में। उत्तराखंड में लोकतंत्र के पर्व मात्र 3 दिन बीच में चौथे दिन अपना मतदान हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी बातचीत करेंगे। सर, इस बार कांग्रेस निकाय चुनाव में उत्तराखंड में कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, पूरे प्रदेश का मैं दौरा करके आया हूँ और केवल नैनीताल और रानीखेत मेरा बचा है। लगभग मैं सभी जगह जाके आ गया हूँ और मैं जो देख रहा हूँ अच्छा रुझान है। लोग बीजेपी के कुशासन से परेशान हैं, चाहे वो महिला अपराध में आज कांग्रेस बीजेपी ने प्रदेश को पहले नंबर पर ला दिया। 9 हिमालय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पे है। खनन माफिया, भूमाफिया हावी है और प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी का सांसद खनन के मामले को सदन में उठाता है तो इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। मात्र सदन हरिद्वार ने भी 2 पेज की चिट्ठी मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिखी है। इससे आप समझ सकते हैं। भर्ती घोटाले हो रहे, पटवारी पेपर लीक हुआ है, 888 भर्ती घोटाला हुआ है, खनन माफिया, और आज जो ड्रामा हो रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि मैं सख्त भू कानून लाऊंगा, उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ जो सशक्त भू कानून नारायण तिवारी जी लाए थे उसमें कुछ अच्छे अमेंडमेंट हुए थे। उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने एक अमेंडमेंट लाए, लेकिन उसमें अगर कुछ कमियां थी तो एक अच्छाई जरूर थी कि 2 साल के अंदर तय काम के लिए अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो उसको सरकार में नियत कर दिया जाएगा। इस कानून को बदलने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया और आज सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। जिन्होंने छूट दे दी उनको ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कितनी ऐसी भूमि है जो कृषि के लिए दी गई थी उसमें अट्टालिकाएं बना के बेच दी गई हैं। कितनी भूमि इंडस्ट्री के लिए दी गई थी जिसमें आवास बना के बेच दिए गए हैं। कितनी भूमि ऐसी थी जो तालाब की थी जिसमें कब्जे करके फ्लैट्स बना के बेचे गए हैं। उसका एक पब्लिक को जारी करना चाहिए। यूसीसी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2 लाख लोग कौन है जिनसे आपने चर्चा की? एक लिस्ट तो जारी कीजिए, टेलीफोन नंबर्स, ताकि पत्रकार साथी, ताकि पढ़े लिखे लोग, ताकि मैं उनमें से कुछ लोगों से रैंडमली बात तो कर सकूं। बात क्या हुई थी? लेकिन कुछ नहीं, केवल एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान के दंगे कराना और पोलराइजेशन ऑफ वोट करना, और उसको अब जनता ने नकार दिया है। भारी संख्या में महिलाएं, भारी संख्या में बुजुर्ग और नौजवान रात रात तक हमारी बैठकों में आ रहे हैं। इससे मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है और बीजेपी की चूल्हा हिली हुई है। अजय सर, क्या लगता है कांग्रेस में इस बार मतभेदों के कारण रामनगर में टिकट नहीं हो पाया है? क्या ये कारण जो है भाजपा के प्रत्याशी को मजबूत कर रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं स्वयं आया हूँ और जब मैंने उनका विजन देखा, उनकी बातचीत करने का लहजा देखा और लोगों से मैंने राय ली, तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है या जो हमारा विजन है उसके सबसे नजदीक वही हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये स्वतंत्र सीट है तो मेरी इच्छा थी, मैं उनके पक्ष में आया हूँ और हम किसी को बाध्य नहीं रहे। अजय सर, क्या लगता है इस बार पांडे जी कितने मतों से अपना जीत हासिल करेंगे? देखिए, अच्छा बहुमत रहेगा क्योंकि पांडे जी और बीजेपी का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी का भी जो कैंडिडेट हो काफी पीछे रहेगा और बाकी लोग तो कोई टक्कर में है ही नहीं। अच्छा, आपने कहा कि बेड़ो पाको गाने से अब काम नहीं चलने वाला, तो वो भी तो सर कांग्रेस के ही अपना वो है। देखिए, अब कुछ चीजें मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता क्योंकि लोगों की शिकायतें थी। 15 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे लोगों में नाराजी है और मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारी टिट्स एंड बिट्स पता है, सारे कानून पता है, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे। अच्छा सर, कुछ नेता की राजनीति जो है नॉमिनेशन के दौरान अपना नफरत के बयानों से अपना शुरू हुई थी, अब कहानी रोने धोने तक आ गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग रंग बदलने वाले लोग होते हैं और उसका असर कुछ दिनों में दिखाई देगा। रोने वालों की जरूरत नहीं है, जरूरत है जो कोरोना में लोगों की मदद कर रहा था, एक मर्द के रूप में, एक ताकतवर आदमी के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक दयालु व्यक्ति के रूप में। जरूरत है इस समय लोगों की दिक्कतों को दूर करने वालों की। जरूरत है हिम्मतदार उन लोगों की जो लोगों के दुख सुख में बिना अपनी मौत के डर से खड़े हो सकें। और मुझे लगता है रणजीत रावत जी और पांडे जी और हमारे जो एडवोकेट साहब हैं, मयंक पाल जी जो हमारे 2 बार के सांसद हैं, इन लोगों की जो
तीन लोगों का जो आपस में सामंजस्य है, त्रिवेणी है, ये निश्चित ही रामनगर की दशा और दिशा को बदलेगी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि अपना रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इस बार भुवन पांडे भारी मतों से अपना जीत हासिल कर रहे हैं।